अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जो भी इस्लामी मुआशरे में बेहयाई फैलाता है, बुराई को फैलाता है या उसको पसंद करता है, बेहयाई ये नहीं है कि सिर्फ ड्रामों में फैलाई जा रही है, बेहयाई ये नहीं है कि जो ड्रामे बनाने वाले हैं सिर्फ वो बेहयाई फैला रहे हैं। ड्रामे बनाने वाले, प्रोग्राम बनाने वाले, स्पॉन्सर करने वाले, फिर वो चीज़ें लेकर देने वाले जिनके ज़रिए ड्रामे देखे जाते हैं, मोबाइल, टीवी, दीगर सारी चीज़ें। फरमाया ये जितना ग्रुप है ना, ये सारे ऊपर से लेके घर की चार दीवारी तक, ये सख्त हुक्म है। कुरान की जन्नत और है, वाज और नात खान की जन्नत और है। ये जुमला याद कर लें। कुरान किसी और को कहता है कि जन्नत में जाएंगे, हैं? वाज, खतीब, नात खान, नकीब, वो किसी और को कहता है जन्नत में जाएंगे। मुझे आप बताएं, ये आयत सुनने के बाद हमारे मुआशरे के लिए कोई जन्नत का तसव्वुर रह जाता है सिवाय इसके कि हम अपनी इस्लाह की कोशिश करें, और इस्लाह की कोशिश करने की वजह से अल्लाह हमें मुआफ कर दे। यह सुनिएगा, इन्नल्लज़ीन, ये नहीं है कि फैला रहे हैं, युहिब्बूना, पसंद करते हैं। मोबाइल नापसंद में दिया जाता है, घरों के अंदर बेहयाई के चैनल नापसंद में लगे हुए हैं। क्या है सारा कुछ? फरमाया फिल्लज़ीन आमनू, यूरोप गैर मुस्लिम मुल्कों में बेहयाई नहीं, मुसलमान मुल्कों में, मुस्लिम घरानों के अंदर बेहयाई फैली तो फिर याद रखो, दुनिया में भी दर्दनाक अजाब है और आखिरत में भी अजाब है। और दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अजाब क्या है? अल्लाह महफूज रखे, अल्लाह महफूज रखे, मौत के वक्त जुबान से कलीमा कुफर सादर हो जाना। अस्तगफिरुल्लाह। जब मौत के वक्त ही जुबान से कलीमा कुफर सादर हो गया, पीछे रह क्या गया? जन्नत सिर्फ नमाजों के सजदे में नहीं है, जन्नत तो बड़ी मेहनत मांगती है कि मुसलमान से। उसके बाद सुने, अब अल्लाह की रहमत भी सुन ले, ये तो जलाल है ना। सूरह नूर आयत नंबर 22, फरमाया जिसके पास हमारा फजल है, चाहे माल और दौलत की शक्ल में फजल है, रिस्क हलाल वाला हो, हराम वाला नहीं, कि रिश्वत खोरी से, सूद से, बेईमानी से करोड़ों कमाए और 5-8 लाख रुपया किसी नेकी के काम में खर्च कर दे, ये नहीं। रिस्क हलाल वाला माल हो, या उसके पास इल्म है, या उसके पास कोई हुनर है, या कोई भी शय है जो किसी दूसरे को दे के, सिखा के उसके रोजगार का जरिया बन सकता है। फरमाया हम उनके साथ सौदा करने लगे। ये सौदा कौन कर रहा है? अल्लाह ताला। सौदा सुनिएगा, फरमाया वो कसम ना उठाएं कि मैं फलां के ऊपर खर्च नहीं करूंगा, फलां के ऊपर खर्च नहीं करूंगा। क्या वो इस बात को पसंद नहीं करते? अला तो हिब्बूना, कि वो खर्च करें, इधर वो खर्च करेंगे, अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ कर देगा। उनको ये सौदा चाहिए या अपनी आना का सौदा चाहिए? सहाबा इकराम बैठे हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदना उमर फारूक, दीगर, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह से अर्ज करिए, हम अल्लाह से तिजारत करना चाहते हैं, हम अपना माल अल्लाह की राह में देकर अल्लाह की जन्नत खरीदना चाहते हैं। अला तो हिब्बूना, पसंद नहीं करते हो? इससे बढ़कर भी कोई आसान सौदा हो सकता है अल्लाह की बारगाह में? फरमाया तुम जो भी दो ना, सिर्फ ये कह कर दिया करो, नियत ये रखा करो, मौला ये जो दे रहा हो ना, रियाकारी, दिखलावे, अपनी आना, अपने गुरूर, अपने तकब्बुर, अपनी शान और अपने नाम के लिए नहीं, सिर्फ इस वजह से कि मैं इधर दे रहा हूं तो मुझे उधर दे, मैं तेरे नाम पे इधर कुर्बान कर रहा हूं माल और दौलत, तो अपने फजलो करम से मुझे अपनी जन्नत अता कर दे। उसके बाद ये फैमिली लॉ है। सूरह नूर क्या है? फैमिली लॉ। एक फैमिली स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, सूरह नूर पढ़े। ये 15 चीजें बयान हुई हैं सूरह नूर में, 15 चीजें किसके मुताल्लिक?
फैमिली के मुताल्लिक़। फैमिली आपने कैसे बिल्ड करनी है, उसकी सीरत, उसके किरदार को, करैक्टर को कैसे बेहतर करना है। नंबर 1, रिश्तों की बुनियाद नेकी और दीन के ऊपर रखें, माल और दौलत के ऊपर नहीं। मारूफ आयत है ना, अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात। हम सब पढ़ते हैं, आप सबको भी याद है। वत तय्यिबातु लित तय्यिबीन वत तय्यिबून लित तय्यिबात। नेकों के लिए नेक रिश्ते हैं और बुरों के लिए बुरे रिश्ते हैं। मतलब क्या है? नेक के लिए बुरा रिश्ता नहीं आ सकता, बुरे के लिए नेक रिश्ता नहीं आ सकता। कुरान ये नहीं फरमा रहा। कुरान ये कह रहा है कि जो नेक है वो किस माहौल में अक्सर रहेगा? नेकी के माहौल में रहेगा। जब नेकी के माहौल में रहेगा तो वो जो नेकी का माहौल है वो उसके लिए नेक और साले रिश्ता उसको फराहम करेगा। जो बुराई करने वाला है वो बुराई के माहौल में रहेगा, बुराई का माहौल उसको बुरे रिश्ते की तरफ लेके जाएगा। फरमाया सबसे बड़ी चीज जो बुनियाद बनती है नेक और साले रिश्तों की, वो क्या है? तुम्हारा इन्वायरमेंट है, माहौल है। नंबर 1। नंबर 2, फरमाया घरों में जब दाखिल होना है इजाजत लेके दाखिल होना है, इजाजत लेके। चाहे तुम रियासती इदारे हो चाहे नहीं हो, इजाजत लेके। फरमाया वहां दस्तक दो, 1 दफा दो, 2 दफा दो। अंदर से जवाब आए तो तुम सलाम करो। सलाम का जवाब मिलने के बाद अगर वो कहे कि आ जाओ तो फरमाया चले जाओ, दाखिल हो जाओ। अगर वो कहे कि नहीं वापस पलट जाओ, कुरान ने फरमाया फर्जियो, वापस पलट जाओ, हुआ अज़का लकुम, यही तुम्हारे लिए बेहतरीन नेकी का रास्ता है। यहाँ क्या 1 दफा दरवाजा खटखटाया, 2 बेल दे 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 के घर में कोई भी नहीं है, बेचारा किसी को बाहर आओ यार आ गए हो तो छोड़ दे। बेल भी देनी है, कोई तरीके से देनी है। ये थोड़ा कि 1 दफा बटन पे हाथ रख दो, घर वाले जो हैं सर वो बेचारे सर बांध कर डंडे लेके बाहर आ जाए, ये भी नहीं तरीका। फरमाया घरों में दाखिल होना है इजाजत लेके होना है। उसके बाद तीसरा, अपनी फैमिली को सिखाना है बाजार में कैसे चलना है। सिर्फ औरत को नहीं, मर्द को भी सिखाना है, बच्चे को भी सिखाना है, बच्ची को भी सिखाना है। और सबसे पहले बताया कि बच्चे को सिखाओ, बच्चे को, मर्द को, कि वो बाजार में कैसे निकले। 2 चीजें करे, अपनी नजरें नीची रखे। औरतों को हुक्म नहीं दिया अभी, किसको दे रहा अल्लाह? मर्दों को पहले अपनी नजरें नीची रखे और किसी की तरफ बुरी निगाह ना डाले, बेहयाई वाली, जना वाली निगाह ना डाले। फरमाया ये करोगे, तुम ये करके निकलो, अल्लाह तुम्हारे नफ्स को, तुम्हारे अखलाक को पाक कर देगा। इमाम सुफियान सौरी फरमाते थे ईद के दिन हमारी ईद उस टाइम होती थी जब सुबह से लेकर शाम तक हम बाजार में चले हों और हमारी नजर ऊपर उठी भी ना हो किसी की तरफ, फिर हमारी ईद होती थी। इधर एक नजर मुआफ है जी, एक नजर में सारा काम, एक नजर मुआफ है, फिर तकते रहो जी, जब तक पहली नजर खत्म नहीं होगी थकेगे नहीं, नजर नीचे ही नहीं होगी। तो भाई ये मकसद नहीं था एक नजर मुआफ है, वो तो वो मुआफ है कि अचानक बगैर इरादे के पड़ गई। यहां इरादा करके एक नजर मारी जाती है, नहीं एक नजर तो मुआफ है, सुना हुआ, सारी बुराई उसी एक नजर में ही पड़ी है। और भाई जो एक नजर मारते हैं इरादे के साथ वो मुआफ नहीं है, चलते चलते नजर उठ गई, किसी के ऊपर पड़ गई, जिसके ऊपर पड़ने से इस्लाम ने मना फरमाया था, वो मुआफ है। लेकिन वो भी मुआफ तब है, ये नहीं है कि बगैर इरादे के पड़ गई, अब थोड़ी देर पड़ी ही रहे, बाद में नीचे कर लेंगे, नहीं, जैसे ही नजर में आया, ज़हन में आया, फौरन नीचे हो जाए, फिर फरमाया मुआफ कर देंगे। कितनी चीजें हो गई? 3। चौथी चीज, पर्दा करने का तरीका। फरमाया पर्दा जो है ना, जो करीबी रिश्तेदार हैं जिनसे निकाह हराम है, उनमें कुरान ने जिनका नाम लिया, फरमाया तुम्हारे अपने बेटे, औरतों के लिए तुम्हारे अपने बेटे, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे शोहरों के माँ बाप यानी सास ससुर, या फिर तुम्हारे शोहरों के बेटे जो किसी और बीवी से हो, तुम्हारे भाइयों के बेटे, तुम्हारी बहनों के बेटे, औरतें,
या फिर क्या है, वो हर रिश्तेदार जिससे तुम्हारा निकाह हराम है उससे भी सिर्फ वो चीजें जाहिर हों घर के अंदर जो नॉर्मल हो जाती है जाहिर, जैसे चेहरा है, हाथ है, ये तो काम करने हैं ना, अब घर वालों ने तो आना जाना है। फरमाया वो इजाजत है, जाहिर हो भी जाए तो कोई गुनाह नहीं, लेकिन इसके अलावा जिस्म का कोई भी हिस्सा जाहिर नहीं होना चाहिए। अगली बात सुनने वाली है, सुभान अल्लाह, मैंने एक जुमे पे भी कहा था, फिर कह रहा हूं, कुरान का ये लफ्ज दलालत करता है, हमें यकीन तो है, यकीन में तो कमी नहीं है, लेकिन दलील है ये कुरान के ऊपर, दलील कि ये कयामत तक के लिए किताब है। फरमाया बच्चों से भी पर्दा करना है, कि हर बच्चे से, ऐसे लग रहा है जैसे 14वीं सदी के बच्चे की बात हो रही है। फरमाया उन बच्चों से पर्दा करना है, मैं लफ्ज पढ़ता हूं, ये आयत तो बड़ी है, अवतिफ़लिल्लज़ीना लम यज़हरू अला औरातिन निसा, उन बच्चों से पर्दा करना है जो बच्चे औरतों को कसरत से नहीं देखते हैं, जो औरतों को कसरत से नहीं देखते। तो मोबाइलों पे क्या देखा जाता है, 15 साल का बच्चा बालिग होता है, आज 6 साल का बच्चा बालिग हो रहा है, 7 साल का बच्चा बालिग हो रहा है, ये क्या है, सिर्फ मोबाइल की वजह से बेहयाई। फरमाया ये जो बच्चे जिनके हाथों में मोबाइल है, कुरान 14वीं सदी के बच्चे की बात कर रहा है, फरमाया इनसे भी पर्दा करना है। बताएं, हाँ, फरमाया जिनके पास ये मोबाइल नहीं है, ऐसी वीडियो नहीं देखते हैं, आपको मालूम है कि ऐसी वीडियो नहीं देखते हैं, हाँ, उनके लिए इजाजत है कि तुम उनसे ना भी पर्दा करो तो कोई हर्ज नहीं है। बताएं है या नहीं है 14वीं सदी के बच्चे की बात है ना। आगे चलें, उसके बाद है नंबर 5 पे, फैमिली बिल्ड कैसे होती है, उसका करैक्टर कैसे बनता है, शादियां जल्दी करो। फरमाया बच्चा अच्छी नौकरी लगेगा, चलो जी अच्छी नौकरी तो लग गया, ठीक है, अब बच्चे के लेवल की बच्ची भी ढूंढनी है, उधर बच्ची अपने लेवल का जो है उसके माँ बाप उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे होते हैं, इधर ये भी बूढ़ा हो जाता है, उधर वो भी बूढ़ी हो जाती है, फिर दोनों के रिश्ते ही नहीं आते। कुरान ये नहीं फरमा रहा, कुरान ये फरमा रहा है कि अगर आपका बच्चा या बच्ची जो है गुजारा करने के काबिल हो गई है, हो गया है, कुछ जॉब कर रहा है, तो उसकी शादी कर दो। हत्ता के कुरान पाक ने ये फरमाया, फरमाया अगर तुम ये समझो कि ज्यादा लेट हो रहे हो, अच्छी जॉब भी नहीं है, फरमाया शादी कर दो, युगनिहिमुल्लाहु मिन फदली, अल्लाह इस शादी की वजह से उसके माल और दौलत में इजाफा कर दे। इतना ही नहीं, फरमाया सिर्फ अपने बच्चों की शादी नहीं करवानी, मुआशरे के अंदर अगर कोई जरूरतमंद है, अपनी बच्ची की शादी नहीं करवा सकता है, खर्चा नहीं उठा सकता है, अपने बच्चे की शादी नहीं करवा सकता है, फरमाया उसकी हेल्प करो रिश्ता करवाने में। यहां पता क्या है, रिश्ते सबसे ज्यादा किन की वजह से खराब होते हैं, आस पड़ोस की वजह से। इनसे रिश्ता ना करना, अच्छे लोग नहीं है, इनकी बच्ची अच्छी नहीं है, इनका बच्चा अच्छा नहीं है। ये हमारा मुआशरा है, इसकी नेचर आप देखें, है ये नेचर, ये यहूदियत वाली नेचर है जो मुसलमानों के अंदर शिफ्ट हो गई। उसी आस पड़ोस को बच्चियों के रिश्ते करवाने चाहिए थे, वही रिश्ते तोड़वाने में लगे होते हैं। रिश्ते करने वाले भी क्या है, इधर उधर से फिरेंगे, आस पड़ोस से पूछेंगे बंदा सही है, चलो एक पता नहीं है किसी तरीके से ठीक है, आप अगर वाकई उनमें कोई ऐसी खामी है बड़ी तो आप रहनुमाई कर दे, अगर कोई फराड है या इस तरह है उसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन जानबूझ के इस तरह बुराई बयान करना, इस तरह की खामी बयान करना कि इसका रिश्ता ही ना हो। फरमाया रिश्ते करो भी अपने बच्चों के भी, और अगर कोई जरूरतमंद है उनके बच्चों और बच्चियों के रिश्ते करवाओ, बताओ कि फलां जगह रिश्ता है, आप कहें तो मैं बात चलाऊं। ये रिश्ते करवाना भी बड़ा बायसे सवाब है, सिर्फ कारोबार तक नहीं रखना चाहिए। अगली बात नंबर 6, फरमाया ये ज़िना के अड्डे खत्म करवाओ। ये सारे जितने ज़िना के अड्डे ये पाकिस्तान में थोड़े बने हुए हैं, हर इस्लामी मुल्क में बने हुए हैं, और कुरान क्या है, उन काफरों को खिताब कर रहा है कि खत्म करवाओ। फरमाया ज़िना के अड्डे, वला तुक्रिहू फतयातिकुम अलल बिगाइ इन अरदना तहस्सुनन लितब्तगू अरदल हयातिद दुनिया, तुम ज़िना के अड्डे इसलिए खत्म नहीं कराते कि वहां पे तुम्हारा हफ्ता आ रहा है, तुम्हारा महीना आ रहा है, सालाना आमदनी आ रही है,
तुम दुनिया का साजो सामान चाहते हो, अल्लाह के अजाब से नहीं डरते। फरमाया अपने हफ्ते को ना देखो, अपनी महाना जो है ना भत्ताखोरी उसको ना देखो, सालाना ना देखो, अल्लाह का हुक्म देखो। ये खत्म कराओ, फलां नंबर चूंगी, फलां नंबर चूंगी, फलां नंबर चूंगी। कितनी चुंगियां बनी हुई हैं हर शहरों के अंदर। नंबर 7, घरों के अंदर अल्लाह का जिक्र किया करो। फरमाया घरों के अंदर कुछ देर महफिल करो, अल्लाह का जिक्र करो। अल्लाह के जिक्र से दिलों को पानी मिलता है, पानी, रूह का पानी। कभी बैठ कर ना जिस तरह पिज्जा खाते हैं, सारी फैमिली माशाल्लाह पिज्जा आ गया जी, पिज्जा आ गया, 6-6 हज़ार का एक पिज्जा है, लार्ज पिज्जा, एक्स्ट्रा लार्ज पिज्जा, सारे बैठ जाते हैं पिज्जा खाने के लिए। अगर वही कह दो यार आजो थोड़ी देर बैठ के ला इलाहा इल्लल्लाह कर, तुम मौलवी वाली गल्ला ही करता रहना। वो मस्जिद जा जाके उत्थे अल्लाह अल्लाह कर, इत्थे तू सानू ही लैके बैठेगा, ये साडा अल्लाह दा मामला है। अच्छा उत्थे साडा ते अल्लाह दा मामला है, ते पिज्जा तेरा और मेरा मामला है। इधर पैसे भी लग रहे हैं तब भी मेरा तेरा मामला है, तू मेरे साथ अच्छा कर, मैं तेरे साथ अच्छा करूंगा। उधर पैसे भी नहीं लग रहे फिर भी क्या ना, तू मैनू नहीं कहना, ये मेरा और अल्लाह का मामला। ठीक है, एक उसका और अल्लाह का मामला है, एक इसकी वजह से अल्लाह ने हमें भी हुक्म दिया है। फरमाया जो बुराई के साथ बैठे उठे बुराई करे उसका तो हिसाब हम कर लेंगे, तेरे ऊपर जिम्मेदारी क्या है, तो उसको छोड़ दे। फला तक़उद बअद ज़िक्रा, उसके साथ बैठना नहीं है। लिहाजा फरमाया अल्लाह का जिक्र करो, और जिस जगह जिक्र करो उसको खास कर लो। घरों के अंदर एक खास कमरा होना चाहिए। यहाँ माशाल्लाह इतने कमरे बनते हैं, इतने पोर्शन बनते हैं, वहां छोटा सा कमरा मस्जिद के नाम पे बना दे। यहाँ सोने की इजाजत ना हो, सिर्फ जिक्र अस्कार, नमाज, नवाफिल, कुरान पाक की तिलावत, दुरूद, उसकी इजाजत हो। फिर आप जब आप उस कमरे में जाके बैठेंगे ना परेशानी की हालत में, फिर देखिएगा ऐसी लज्जत महसूस होती है, सुकून, जैसे आप दुनिया के अंदर जन्नत में बैठे। फरमाया ये माहौल बनाओ घरों के अंदर। नंबर 8 ये देखिएगा, फरमाया अपने घर वालों का टेस्ट किया करो, टेस्ट। हाँ भाई अंग्रेजी बोल, थोड़ी सी इंग्लिश, माशाल्लाह बच्चा बड़ी अंग्रेजी बोल रहा है, टेस्ट हो रहा है। मैथ माशाल्लाह बच्चा बड़ी अच्छी मैथ कर रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फार्मूले, न्यूमेरिकल फिजिक्स के पता नहीं क्या क्या है, सारा यहाँ माशाल्लाह कितने इंजीनियर बैठे हैं, सारा टेस्ट होते हैं, सब कुछ होता है। फरमाया ना ये तो करो ही सही ना, रिस्क हलाल के लिए ये भी करवाना बाइस सवाब है, ये याद रखिए, रिस्क हलाल के लिए ये तैयारी करवाना भी बाइस सवाब है। लेकिन फरमाया कभी ईमान का टेस्ट किया करो। बोला कैसे करें? फरमाया देखो ये कुरान और हदीस के मुताबिक चल रहे हैं या नहीं चल रहे। कुरान ने लफ्ज़ बोले, फरमाया व इन यकुल लहुमुल हक़्क़ु यातू इलैहि मुज़इनीन, अगर ये सच्चे दीन पर हो ना तो फिर दीन की बात को माने। जब तुम देखो टेस्ट करने के बाद कि ये दीन के ऊपर नहीं चल रहे तो समझ जाओ कि ये सच्चे दीन के ऊपर नहीं है, ये उस दीन के साथ मुनाफिकत कर रहे हैं। अंदाजा करें, ये टेस्ट होता है हमारे मुआशरे में। कितनी बातें हो गई जी? 8 हो गई। नंबर 9 फरमाया बच्चों के अंदर आदत डालो कि ये झूठ बोलकर अपने आप को अच्छा साबित ना करें, कसमें उठाएं। अब्बा जी मैंने किया, मैं नमाज पढ़ के आया, चाहे वो उधर बर्गर खा के आया हो, मैं नमाज पढ़ के आया, माशाल्लाह ईदी लेने के, मैं ईद की नमाज पढ़ के आया हूं, चाहे वो दोस्तों के साथ बाइक पे निकला हो। फरमाया ये कसमें ना उठाएं, इनकी सीरत और किरदार से लगे कि ये वाकई ही ये काम करके आए। ऐसा नौजवान, ऐसा बच्चा हमने तैयार करके मुआशरे को देना है। नंबर 10 फरमाया जब बच्चे भी आए ना घरों के अंदर, खास तौर पे जब सोने का टाइम है, कुरान ने 3 टाइम के नाम दिए। नमाज ज़ोहर का टाइम, कैलूला का टाइम होता था, आजकल तो होता नहीं है, फिर भी होता है, बाद जो लोग ड्यूटियों से आते हैं थके होते हैं। और टाइम क्या लिया? फरमाया नमाज फजर का टाइम, और क्या टाइम? नमाज ईशा के बाद रात का टाइम। फरमाया इन टाइम में बच्चे भी आए ना उनको सिखाओ कि दरवाजे को नाक करके आए। क्यों? फरमाया ये सोने का टाइम होता है, हो सकता है कपड़ा साइड पे हो जाए। जब कपड़ा साइड पे हो तुम्हारा बच्चा देखेगा तो उसके करैक्टर में कमी आएगी।
वो बेहयाई के करीब होगा, उसके अंदर हया पैदा कर। उसको नहीं बेटा बगैर इजाजत के कमरे में नहीं आना, उसको इजाजत सिखाओ कि वो इजाजत ले ना करे। ये अल्हम्दुलिल्लाह होता है, ये तो हमारे घरों में रूटीन है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद क्या है, नंबर 11 फरमाया जो ज़ईफ और बुरी औरतें हैं, अगर ये पर्दा ना भी करना चाहे ना तो कोई हर्ज नहीं, कोई गुनाह नहीं बुरी औरतों के ऊपर। वह यस्ताफिफना खैरुल लहुन्ना, अगर ये कर लें तो फिर इनके लिए बेहतर है, ये नेकी का काम है, पर्दा करें। लेकिन अगर नहीं कर रही हैं, बहुत ज़ईफ ऐसी उम्र को पहुंच चुकी हैं कि इनके साथ किसी का शादी करने का ज़हन भी नहीं जाता है, फरमाया फिर इनको इजाजत है। ये कुरान ने लॉजिकली बात की है। ऐसी औरतों को मुआशरे के अंदर माँ का दर्जा होता है, कोई शख्स सोच भी नहीं सकता। तो कुरान ने भी इनके लिए रियायत रखी है। लेकिन फरमाया अगर कर लेंगी तो इनके करने की वजह से जो नौजवान बच्चियां होंगी उनको भी तरक्की मिलेगी, तो लिहाजा इनके लिए बेहतर है कि ये भी पर्दा कर लें। अगली बात सुनिएगा, ये आज से 10 साल पहले थी हमारे मुआशरे के अंदर, आज शायद बाज़ फैमिलियों में हो लेकिन ना होने के बराबर है, और होना चाहिए। ये 12 नंबर पे है। फरमाया ये जो फैमिली वाले हो ना, चाचे ताए भतीजे भांजे मामे खालाएं मामियां, ये सारा कुछ, ये जो फैमिली सिस्टम है ना पूरा का पूरा, उस ज़ियाफत कर लिया करो एक दूसरे की। ज़ियाफत मतलब खाने की दावत कर लिया करो। कभी तुम उनको बुलाओ, कभी वो तुम्हें बुलाएं कि आज का खाना इधर हो जाए, फिर वो कहें कि आज का खाना आप हमारी तरफ करें। ये कर लिया करो। पहले पता क्या है, बच्चे आते थे ना घरों के अंदर, तो घर वाले कहते थे बेटा खाना खा के जाना। आज पता क्या है, चूल्हे पे बैठी हो, आ गया रोजाना ही आ जाता है पुत एन खानते टाइम। देखो अब ये जुमले बोले जाते हैं। फरमाया जब बच्चे आ जाए ना, खिला दिया करो, ज़ियाफत किया करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। फरमाया फैमिली के अंदर दावत रखो। आज दावत आप करेंगे और जिससे मोहब्बत बढ़नी है, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। वो कहेगी मेरे को नहीं खिलाता है, वो कहेगा मेरे को नहीं पका के देती है, भाई यही झगड़े चलते रहते हैं। फरमाया तो उसको पका के दे, जब उसके आए तो उनके लिए भी पैसा दिया कर, एक दूसरे के साथ तामुल करो, दावत ज़ियाफत एहतमाम करो। अल्लाह ने फरमाया उसके बाद जब ये ज़ियाफतें करोगे ना, तहियतम मिन इंदिल्लाहि मुबारका, फिर अल्लाह भी तुम्हें बरकतों वाले तोहफे देगा। कुरान बरकतों वाले तोहफे फिर मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। रोजाना खाने का टाइम आ जाता है, इसको और कोई टाइम नहीं मिलता। उसके बाद 13 नंबर फरमाया तोहफे भी दिया करो, आने जाने में तोहफे दिया करो। पहले दौर था कपड़े लेके जाते थे कोई चंद दे, कोई भी हस्बिस्ता। फिर दौर आया फ्रूट लेके जाते थे, मिठाई फ्रूट। अब क्या है, अब ये भी खत्म होता जा रहा है कल्चर। अब ना मिठाई ना फ्रूट ना कुछ, खाली हाथ गए भी, ऐसी खाली हाथ आए तो तुसी भी खाली हाथ ही आई हो, और साढ़े हाथ तक खाली होए दिल भी खाली हो गए। हाथ खाली होने के साथ साथ क्या खाली हो गया, दिल खाली हो गया, मोहब्बत से, उसमें सलूक से। अल्लाह 14 नंबर फरमाया रसूलुल्लाह का अदब सिखाओ अपनी फैमिली वालों को। यहां बात खत्म हो रही है। ला तजालू दुआर रसूली बैनकुम कदुआई बादिकुम बादा, इनको सिखाओ कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ऐसे नहीं लेना जैसे तुम हमारा नाम लेते हैं। जब उनका नाम लेना है, शुरू में कोई जुमले लगाने हैं, नबीउल्लाह, हबीबुल्लाह, शफी महशर, खातमुन नबीयीन, रसूलुल्लाह। उसके बाद कहो कि अब नाम ले मोहम्मद मुस्तफ़ा, डायरेक्ट ना कहे मोहम्मद मुस्तफ़ा ना, थोड़ा सा तरीका सिखाओ। शाहिदा मुबश्शिरा नज़ीरा दाइया सिराजा मुनीरा, थोड़ा सिखाओ इनको हुजूर के बारे में। क्यों, इनका ताल्लुक जितना हमारे मुस्तफ़ा के साथ जुड़ता चला जाएगा उतने ये दीन के करीब होते चले जाएंगे। इतना ही नहीं, फरमाया ये भी सिखाओ कौल के अंदर कि कैसे बोलना है, हुजूर का नाम कैसे लेना है, और अमल में भी सिखाओ कि हुजूर की सीरत पे अमल कैसे करना है। 15वीं चीज, इनको मुराकबा सिखाओ। क्या सिखाओ, मुराकबा। मुराकबा का माना क्या होता है, कुरान ने बयान फरमाया क़द यअलम मा अंतुम अलैहि, इनको ये सिखाओ कि तुम्हारे एक एक अमल को अल्लाह देख रहा है। ये ज़हन के अंदर पुख्ता करो। ये 15 चीजें हैं
जिसके अंदर फैमिली और स्ट्रक्चर है उसको बनाया जाता है। अगर ये 15 चीजें हैं तो कुरान पाक ने फरमाया, बात खत्म की, वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह ताला इनसे हर किस्म की बुराई को फिर दूर करता चला जाएगा, जितने मर्जी फितने आ जाए। सूरह फुरकान आयत नंबर 12 और आयत नंबर 30 देखें। 30 के अंदर रसूलुल्लाह का जलाल, अल्लाह ने फरमाया हमारे हबीब मैदान हशर में खड़े होंगे, अपने रब से अर्ज करेंगे, वक़ाल रसूल या रब, अपने रब से अर्ज करेंगे, इन्न कौमी, मेरी कौम ने, मेरी उम्मत ने क्या कर लिया था, इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, इस कुरान से अजनबी हो गए थे, क़तई ताल्लुक़ कर लिया था। ये कुरान से जुड़ना हमने जुड़ना था या काफिरों ने जुड़ना था, मुझे आप बताएं। हाँ जी, हमने जुड़ना था। फरमाया कुरान इनके लिए अजनबी किताब थी, अजनबी, जैसे सिर्फ पढ़नी है या कभी रोज़ों में याद आ गई या कभी सामने नजर पड़ गई, यार कुरान पाक है, थोड़ा सा खोल के सुभान अल्लाह चूमना, सारा कुछ करना बाइसे बरकत है, लेकिन असल मकसद हो तब बाइसे बरकत होगा ना। सिर्फ चूमने तक अगर हम रहेंगे तो इसको पढ़ेगा कौन, समझेगा कौन? हुजूर अर्ज़ करेंगे मौला इन्होंने इस किताब को छोड़ दिया था। जब रसूलुल्लाह ही मैदान हशर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के खिलाफ मुद्दाई बन जाएंगे, मुझे आप बताएं उसको कौन अल्लाह से बचाएगा? कोई बचाएगा अल्लाह से? शफाअत का सबसे बड़ा दरवाजा ही तो मुस्तफ़ा की बारगाह से था। हुजूर ने फरमाया अल्लाह मुझसे फरमाएगा, हबीब इरफा रासक सल्तो होता, आप अपना सर मुबारक उठाइए, आप मांगते चले जाइए, आपका रब आपको अता करता चला जाए। अगर वही हमारे खिलाफ मुद्दाई बन गए, अल्लाह, सूरह फुरकान आयत नंबर 63 से 75 अल्लाह ने एक टाइटल दिया, इबादुर रहमान, रहमान के बंदे। ये रहमान के बंदे कौन से हैं? कभी रुकू पढ़े, इनकी पहली निशानी सुभान अल्लाह, फरमाया जब ये चलते हैं ना, हौना, देखने वाला उसको ऐसा महसूस होता है जैसे ये डर डर के चल रहा है, डर डर के चल रहा है। आज जब चलते हैं, जब तक कोई हमारे बारे में ये ना कह दे कि ये बदमाश लग रहा है, उस टाइम तक तो हम अपना सीना ही नहीं थोड़ा सा कम करते हैं। और फरमाया जब मुआशरे के अंदर निकलते हैं ना, लड़ाई झगड़ा जहां पे हो रहा हो, कोई लड़ना चाहे इनके साथ, ये लड़ाई से बचते हैं, कालू सलाम, कहते हैं यार सलाम, यार अगर आपने नहीं माना तो ठीक क्या है। और रातें इनकी सजदे की हालत में गुजरती हैं, जना से दूर रहते हैं, कत्ल से दूर रहते हैं, हर टाइम तौबा करते रहते हैं, अपनी आल औलाद के लिए दुआएं करते रहते हैं। फरमाया जिनके अंदर ये अमल है, क़यामत के दिन उनको जब पुकारा जाएगा तो इबादुर रहमान कहकर पुकारा जाएगा कि रहमान के बंदे आ जाओ। फरमाया ये वो लोग हैं युजज़ौनल गुरफत बिमा सबरू, के सबर की वजह से, यानी ये जो कोशिश करते थे दीन के नाम पे, उस कोशिश की वजह से अल्लाह ताला ने इनके लिए जन्नत में बड़े आला कीमती तरीन खूबसूरत और जमील कमरे तैयार करके रखे हुए, हसीन। इसके बाद जो आखिरी बात, सूरह शुआरा में अंबिया का जिक्र बार बार आया। ये वाक़यात पहले भी गुजर चुके हैं, आगे जो आएंगे वो तफसीली वाक़यात आएंगे। सूरह शुआरा की आखिरी आयत, फरमाया ये मौसीकियों से बचा करो, मौसीकी, ये गानों से, और ऐसे शुआरा जो नात खान हैं, जो साहिब इल्म नहीं है, जिनको अपने कलाम की समझ नहीं है, उनसे बचा करो। या अपने शेरों के जरिए, मौसीकियों के जरिए, गानों के जरिए, यत्तबिउहुमुल गावून, तुम्हें पता नहीं किस किस ख्याल में गुम कर देते हैं, किस किस ख्याल में ले जाते हैं, पता नहीं किस दुनिया में खो जाते हो। फिर कहते हैं चांद तारे भी तोड़ लाएंगे तेरे लिए, 2 महीने बाद चांद तारे क्या जूती भी पहनना भूल जाती है। हाँ, फरमाया इनसे दूर रहो। वशुअराउ यत्तबिउहुम अलम तरा अन्नहु फी कुल्ली वादी, कभी ये तुम्हें इधर लेके जाएंगे, कभी ये इधर लेके जाएंगे। अगर सिरात मुस्तकीम पे चलना है तो कुरान की बातें सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनो। यहाँ पे खत्म की, फिर वही बात
कि साहिब ईमान बन जाओ, बाअमल बन जाओ, अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, फिर तुम देखोगे कि हम कैसी कैसी नेमतें तुम्हें इस दुनिया में भी अता करेंगे और आखिरत में भी अता करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अहले ईमान की सफ़ में शामिल फरमाए, अहले जन्नत की सफ़ में शामिल फरमाए। जो कुरान का नज़रिया जन्नत है ना, कुरान का नज़रिया जन्नत, उसको समझने की तौफीक अता फरमाए। मेरा और आपका जो नज़रिया जन्नत है कि किस बुनियादों पे जन्नत मिलेगी, अल्लाह उस नज़रिए से महफूज रखे। अल्लाह अपना फजल, बस फजल हो गया, करम हो गया तो सारा कुछ इसी है। लेकिन फजल और करम की बुनियाद और दरवाज़ा भी किससे खुलेगा? कोशिश से खुलेगा। कोशिश करेंगे इस्लाह की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन